माय रिचार्ज मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये दुनिया में जितना भी प्राणी है, जितना भी जीव है, उसका अंदर में मनुष्य भी एक प्राणी है, लेकिन वो अमृतस्य पुत्र, जानी वो सुख चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, सब कुछ खुशी खुशी रहना चाहता है। इसलिए कोई इंसान को पूछो, कोई मनुष्य को पूछो, क्या आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं? वो कहता है यस। आप चाहते हैं अपना एक मकान हो, 4 व्हीलर हो, आपका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो, आप घूमने पसंद करते हैं, आप जिंदगी में रिकॉग्निशन पाना चाहते हैं। वो कहता है यस, क्योंकि इनका स्वभाव, उसका अंदर में वो तो चाहता है, क्योंकि वो तो आनंद में रहना चाहते हैं, अमृतस्य पुत्र है। लेकिन वास्तव में हम लोग क्या देखते हैं? वास्तव में हम लोग देखते हैं कुछ लोग अमृतस्य पुत्र बनता है और कुछ लोग अमृतस्य पुत्र को अधूरा लगता है उनका जीवन में। वो कामयाब और खुश रहने के लिए बहुत सारे रास्ते में वो निकालते हैं। कोई खेती करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, गवर्नमेंट नौकरी करता है, कोई अपना बिजनेस कर लेते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसका अंदर में भी एक आजूबा है जो आम आदमी को खास बनाता है। वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये प्रूव हो चुका है। आम आदमी अमृतस्य पुत्र बन गया, खास आदमी बन के, थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हमारे पास तजुर्बा है, लोग जानते हैं इसमें बहुत बड़ा पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, कामयाबी मिलता है, तो इसको हथियार बना लिया। ऐसे लोग प्रेजेंट करते हैं जिसके पास ये सब कुछ नहीं है, उनका पास जाते हैं, पूछते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है, आपको कुछ करे बिना आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा, सब कुछ अचीवमेंट हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं आपका साथ हूं, एक साइड तो मैं आपको बना दूंगा और एक साइड में मैं आपको मदद करूंगा, आपको मैं अचीवर बना दूंगा। कुछ लोग कहते हैं आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ खरीद लो, कुछ सिस्टम में इन्वेस्ट करो। सब लोग तो कामयाब बनना चाहते हैं। लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग लोगों को कामयाब बनाते हैं, आम आदमी खास आदमी बनता है। लेकिन ह्यूमन जो साइकोलॉजी है ना, वो चाहते हैं शॉर्टकट रास्ते में वो मिले, वो चाहते हैं थोड़ा सा एफर्ट देके वो मिल जाए। वो लोग चाहते हैं मेरा एक काम कोई सीनियर कर दे। वो बनना चाहते हैं, वो अचीवमेंट चाहते हैं, वो पैसा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट में कोई मदद करे, कोई उनका काम कर दे, ये सब का इच्छा होता है। इसी हिसाब से ये साइकोलॉजी जो है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, ये साइकोलॉजी के साथ कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी प्लान बनाते हैं, कुछ कुछ सीनियर ऐसे भी प्रमोट करते हैं। तो आप जिंदगी में बहुत कुछ तो खरीदते हैं, लेकिन हमारा कंपनी से कुछ खरीद दो, हमारा कंपनी में कुछ इन्वेस्ट कर दो, आपका जिंदगी में बदल दूंगा, हमारा कंपनी आपका जिंदगी बदल देगा। कुछ करने का जरूरत नहीं है। अच्छा करना है तो मैं तो एक सेट बना दूंगा, आप थोड़ा सा कुछ करो, हो जाएगा, कामयाब बन जाएंगे। शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। इस प्रकार का जो प्लान है, बाइनरी है, ट्राइनरी है, बॉक्स प्लान है, ग्रोथ प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो इसमें क्या होता है, जो चलिए आ रहा है, लिस्ट बिल्ड करो, इनवाइट करो, शो द प्लान एंड क्रिएट आईडी। बाइनरी प्लान, मल्टीपल आईडी, ये आईडी का खेल है, इंसान का जरूरत नहीं है। कोई सीनियर ऐसी जगह में मल्टीपल आईडी लगाया जहां पे एक ज्वाइनिंग से 3 बाइनरी में मिल सकता है। तो इस प्रकार प्लान में, इस प्रकार जो सोच है, इस प्रकार जो एक्टिविटीज है, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, शो द प्लान एंड क्रिएट आईडी, ये जो सिस्टम है ना, जोड़ो छोड़ो। क्योंकि आईडी बनाना मतलब वन टाइम सेल, किसी को इंप्रेस करके, किसी को इमोशन डाल के, किसी को डोमिनेट करके, किसी को मिसकमिटमेंट करके
एक ट्रक एक बार सेल बहुत आसान होता है। इधर में क्या होता है, ये जो प्लान है, ये जो सिस्टम है, उसमें शुरुआत में बड़ा मिलता है, उसका बाद कुछ कुछ मिलता है, उसका बाद जीरो हो जाता है। ये रास्ते में मैक्सिमम लोग भागते रहते हैं। आज आप क्या चाहते हैं? कुछ दिन अच्छा कमाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आए, उसके बाद जीरो हो जाए। लेकिन मैं जो सिस्टम में, जो सोच का साथ में काम कर रहा हूं, दुनिया में जितना भी प्राणी है अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है, अपना अपना आइडेंटिटी है। मैं जो सोच विचार का साथ में काम करता हूं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जो रास्ता में बोलूंगा वो रास्ते में शुरुआत में कुछ कुछ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, उसका बाद आपको बड़ा बड़ा मिलेगा, बड़ा बड़ा मिलते रहेगा। सिक्योरिटी है, जीरो नहीं होगा। पसंद आपका है, रास्ता वही है जो रास्ता में शुरुआत में थोड़ा थोड़ा मिले, कुछ दिन बाद बड़ा बड़ा मिले, और वो बड़ा बड़ा इनकम का आदत, सिक्योरिटी आपके जिंदगी में, आपका परिवार में आए। तो उसमें क्या है, इधर में आईडी नहीं, इधर में बिजनेस पार्टनर चाहिए। वही हैबिट का साथ आके हमारा कंपनी, हमारा प्लान का साथ लोग जब जोड़ते हैं, शुरुआत अपना हिसाब से करते हैं। पुराना जो सोच विचार का साथ काम किया, एटीट्यूड का साथ काम किया, उसी रास्ते से वो चलता है। क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग में आईडी बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री आईडी बनता है। आईडी मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, बाज विचार नहीं करते हैं। किसी को फ्री आईडी बना देते हैं, किसी को एक हल्दी देके आईडी बना देते हैं, किसी को एक तुलसी देके आईडी बना देते हैं, किसी को एक टूथपेस्ट देके आईडी बना देते हैं। आईडी बना दिया, आईडी बना दिया, आईडी बना दिया, आईडी बना दिया, आईडी बना दिया। उसके बाद लगता है ये मेरा टीम हो गया। किसी को थोड़ा सा समझा के स्मार्ट कंज्यूमर कर दिया, किसी को थोड़ा सा समझा के डायमंड क्लब कर दिया। वो देखते 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 एक बड़ा बन जाता है। उसके बाद उनको लगता है मेरा इतना बड़ा टीम है। वो टीम है कि भीड़ है, वो रियलाइजेशन हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को मैं जोड़ रहा हूं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को मैं जोड़ के उनका पास टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेहनत इन्वेस्ट कर रहा हूं, समय दे रहा हूं, जिसका ऊपर उम्मीद करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये हमारा राइट प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा, उन लोगों का कारण हम लोग ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो लोग का कुछ नहीं होगा। जिसका आप आईडी फ्री में कर दिया है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका एक तुलसी का साथ आईडी कर दिया है उनका कोई माइंडसेट पहले से ही नहीं था, आप ऐसे कर दिया था। जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं था उनको आप स्मार्ट कंज्यूमर कर दिया था, 2 महीने का बाद आप कर दिया, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। फ्रस्ट्रेट आप होंगे। आप प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग छोड़ के, बिजनेस पार्टनर छोड़ के, जिसका ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, कुछ महीनों के बाद जब वो लोग आपका फोन नहीं उठाएगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम गिरेगा, सेमिनार अटेंड नहीं करेगा, उसके घर में रहते हुए भी घर का लोग बोलेगा जो वो घर में नहीं है, आपका सपना जो है ना चूर चूर हो जाएगा। आपको लगेगा मैं इतना मेहनत किया, इतना बड़ा टीम खड़ा किया, इतना मेरा मैं टीम में था, आज कोई नहीं कर रहा है, शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, शायद मैं गलत ट्रैक में आ गया हूं, शायद एक कंपनी के लिए, एक प्लान के लिए, एक सिस्टम के लिए मैं फिट नहीं है। आप खुद ही खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दोस्त, ये बिजनेस फ्रस्ट्रेट होने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम लोग अमृतस्य पुत्र है। सही प्लेटफॉर्म आपको मिला है। आपको कॉन्शियसली आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा गहराई में आना होगा। लोग जो है ना, दुनिया में जो लोग है, एवरेज जो लोग है ना, वो बाहर में दिखता है। जो सिस्टम चलिए आ रहा है उसको फॉलो करके आगे बढ़ता है, वो इसीलिए ऑर्डिनरी लोग हैं। हमारा अंदर में जो थोड़ा सा कॉन्शियसली इसको गहराई तक लेंगे, जब मुझे क्या करना है, वही सीक्रेट आपका सामने में रखूंगा। आपको पहले जो करना है, जिन लोगों को जोड़ रहा है, ठीक है, उसका अंदर में आपका क्वालिटी जो लोग हैं ढूंढ के निकलना है। मैं जिस प्रकार से काम किया हूं वही चीज आपका सामने रखेंगे। जो दर्शक है, जो मेरा बात सुन रहा है, वो कंटिन्यू करे, कंप्लीट द वीडियो।
यू विल गेट ए ग्रेट लेसन फ्रॉम दिस वीडियो। दो दुनिया है, एक है हमारा इंटरनल वर्ल्ड और एक बाहर का वर्ल्ड। हम लोग ज्यादातर फोकसिंग करते हैं आउटर वर्ल्ड में, जो बाहर में दिखता है उसको कहते हैं आउटर वर्ल्ड। आपका पास क्या है? बाहर का दुनिया में काम है, इसीलिए आप एक काम करने आया है दुनिया में। दोस्त, इंटरनल वर्ल्ड बदल जाएगा तो बाहर का जो वर्ल्ड वो अपना से बदल जाएगा। इसीलिए हमारा सोच जो है वो सोच को बदल दो। आपका पास जो जो नहीं है आप महसूस करने लगे पहले दिन से, ये मेरे पास हो जाएगा। ये अनुभव जो है, ये विचार जो है, ये सोच जो है आपका अंदर में पहले ही लेके आना पड़ेगा। नहीं आपका बैंक बैलेंस भी करोड़ों रुपया, नहीं आपका अपना बंगलो है, नहीं आपका अपना फ्लैट है, नहीं आपका 4 व्हीलर है, नहीं आपका पास 2 व्हीलर है, आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मन ही मन ये विचार में बदलाव लेके आए जे ये मेरा हो जाएगा, होने वाला है। ये सोच पहले से बदलाव लेके आना है। आप जैसे जैसे सोचते हैं बाहर का दुनिया में ऐसे ऐसे कनेक्टिविटी क्रिएट होता है। खुद को पूछो, ये जो सिस्टम है तो मिलेगा, लेकिन कैसे? ये जो माई रिचार्ज है ये क्या है? नौकरी है? ये क्या है? बिजनेस है? यस, यू आर राइट, ये बिजनेस है। लेकिन ये बिजनेस जो है ये इंग्लिश वर्ड है। ये हमारा भारतीय जो शब्द है, इसको पहले लोग कहते थे कारोबार। 2 टुकड़ा है, कारोबार। बार का मतलब है उन्नति, यानी डेवलपमेंट, साफल्य, लोगों का हित। बार कारो मतलब है दूसरे का, मतलब दूसरे का हित करना को कहते हैं कारोबार। ये सिस्टम में जब आए हैं, हमारा इंटरनल डेवलपमेंट बदल लिया है, मेरा कुछ हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? कारोबार से होगा। आज से मैं जब सोचने लग जाएंगे मैं लोगों को हित करके ये करूंगा। ये प्लान भी ऐसे बनाया है। आप जब लोगों को, जो लोग आए हैं उनको सफेयर बनाते हैं, आप जाते हैं रूबी में। जब उन लोगों को एमरल्ड बनाते हैं आप पहुंचते हैं डायमंड में। जब आप 6 रूबी बना देते हैं आप पहुंच जाते हैं फ्री जोन में। कारोबार करना है दोस्त, लोगों का हित, लोगों का कल्याण, लोगों का डेवलपमेंट, ये सीक्रेट है ये सिस्टम का। ये विचार का साथ और भी आगे बढ़ना है। आपका सामने क्या दिख रहा है? फ्री जोन। आपका सामने क्या दिख रहा है? महीने में लाखों इनकम। आपका सामने क्या देख रहा है? वही जो इंटरनल चीज इंटरनल वर्ल्ड में बदल लिया है, हो जाएगा सब कुछ। हाँ, ये भावना का अंदर में आप लेके आया है। एक किसान खेती करते हैं, फसल उगाता है, फसल बिक्री करके उनका पैसा आता है। फसल पाने के लिए सब कुछ करता है। फ्री जोन में जाना, ब्रांड एंबेसडर बनना, ये आपका भी फसल है। लेकिन किसान ये जो सीड है, जो फसल उगाता है, ये फसल के बारे में ज्यादा फोकसिंग नहीं करते हैं। उसमें फोकसिंग रहता है पार्ट ऑफ फोकसिंग। उसका पहले जानकारी लेना पड़ता है मिट्टी का बारे में, पानी का बारे में, हवा का बारे में, हीट यानी ताप का बारे में, क्लाइमेट का बारे में, सार का यानी जो फर्टिलाइजर खाद का बारे में। ये सारी चीज का ऊपर जब ज्ञान प्राप्त होता है दोस्त, फसल ऐसे आ जाता है। हम लोग क्राउन ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, हम लोग फ्री जोन में जाना चाहते हैं। ये फसल जैसा है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें जो जो चीज डेवलपमेंट करना है वो है प्रोडक्ट नॉलेज, वो है कंपनी का प्लान, वो है प्लान शेयरिंग का प्रोसेस, वो है प्रोडक्ट सेलिंग का बाद आफ्टर सेल सर्विस, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस, ग्रुप मीटिंग अरेंज करना, सेमिनार में जाना, सेमिनार में नया नया डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को लेके जाना, खुद को ग्रूमिंग करना, उनका साथ बिहेव
करना, लोगों से कैसे बातचीत करना ये सीखना, सेल कैसे करना ये सीखना, खुद कैसे सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, खुद सेमिनार में खड़ा होकर लोगों को मोटिवेट करना, टीम बिल्ड करना, टीम को पकड़ के रखना, टीम को साथ लीड करना। ये जो छोटा छोटा चीज है ना, ये छोटा छोटा चीज जब आपका ग्रिपिंग में आ जाएगा, आप इनर वर्ल्ड में जो देख रहा है वो आउटर वर्ल्ड में बदल जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये प्राप्त करने के लिए रातों रात नहीं होगा। ये प्राप्त करने के लिए कोई सीनियर नहीं करा देगा, मदद कर सकता है, लेकिन करना है आपको, टाइम देना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं करना है, फटाफट हो जाएगा, मेरा कुछ कर देगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, वही होगा, कुछ दिन कुछ मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा। तो वही रास्ते में हमें चलना है, एक प्रोसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया ये जानता है टाइम प्लस एफोर्ट इज नॉट मनी, रिजल्ट इक्वल टू मनी। अपना कितना टाइम दे रहा है, कितना एफोर्ट डाल रहा है, उससे पैसा नहीं मिलता है, रिजल्ट से ही पैसा मिलता है। और वो होता है प्रॉपरली, कॉन्शियसली करने से पहले कॉन्शियसली आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो लास्ट ईयर मैं गंगा सागर में गया था, गंगा सागर मेला में। गंगा सागर मेला में लाखों लोग आते हैं, और वो गंगा सागर मेला में भी बहुत सारे साधु संत आते हैं ये पुण्य स्नान के लिए। और साधु संत जब आते हैं, लाखों लोग जब आते हैं, उससे भी वो लोग कुछ इनकम भी कर लेते हैं। गंगा सागर मेला का शाम का टाइम मैं चला गया, 2 पार्ट में गया था। एक स्नान के लिए गया था, ऐसे घूमने के लिए गया था। बहुत लाखों लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, और उसी टाइम पे साधु संत जो है ना, अपना कुठरी में बैठ के अपना गॉसिपिंग कर रहा है, बैठा है। ये लाखों लोग का अंदर में वो पैसा कलेक्ट नहीं कर रहे, पैसा नहीं मांग रहा है। सुबह में होता है पुण्य स्नान, रात रहते हुए मैं चला गया पुण्य स्नान के लिए। उधर में जब एंट्री लिया, लाखों लोग ऐसे घूम रहे हैं। साधु संत भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। वो कहां तक चला गया है? समुद्र तक। जो लोग नहाने जा रहे हैं उनको कुछ नहीं बोल रहा है। डुबकी लगाने के बाद जब आ रहा है समुद्र का तट पर, तीर पर, उसी टाइम पे उनको जाके पकड़ रहा है। उनका जो पकड़ रहा है उसका अंदर में जो हस्बैंड वाइफ है, कपल है, उसको टारगेट ज्यादा कर रहा है। उसके पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद एक जैसे रुद्राक्ष का कोई फल देता है। फल देने के बाद बोलता है कि आपका पति का बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, आयु बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका घर में जो बेटा बेटी है उसका भी कल्याण होगा, आपका परिवार में सुख शांति होगा। लेकिन इसके लिए आपका परिवार का नाम पे हमें अपना एक यज्ञ बनाना है। मैं अपना आश्रम में जाके आपका परिवार का नाम पे और आपका सुख शांति कल्याण के लिए एक यज्ञ बनाना है। इसलिए 5 केजी घी और 20 ब्राह्मण भोजन का पैसा आप दे दीजिए, आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग। विदाउट प्रोस्पेक्टिंग वो कुछ भी नहीं कर रहे, बिकॉज उनको पता है रिजल्ट इक्वल टू मनी। जो लोग समुद्र तट तक नहीं आया है, ऐसे बाहर में लाखों लोग घूम रहा है, उसको नहीं जाके पकड़ रहा है। जो नहाने जा रहा है उनको जाके नहीं पकड़ रहा है। नहाने के बाद, डुबकी लगाने के आने के बाद जो कपल है उसको पकड़ रहा है। जो डुबकी लगा के ऐसे आया है उनको भी पकड़ रहा है। बार्गेनिंग हो रहा है। 5 केजी घी, 10-20 ब्राह्मण का भोजन के लिए वो बोल रहा है 10,000 रुपये दो। ऐसे गदगद हो जाता है डुबकी लगाने के बाद। पुण्य प्राप्त करने के लिए ना भी नहीं कह पाता है, वो भी श्राप आ जाएगा। तो ये होता है प्रोस्पेक्ट। उससे मुझे सीखने मिला कि साधु संत भी उनका एनर्जी उधार इधर नहीं लगाते हैं। लाखों लोगों का अंदर में सामने जाके हाथ नहीं फैलाते हैं, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, आपका कल्याण हो जाएगा। उधर में भी वो प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करता है, लोगों का साइकोलॉजी समझता है, कौन साइकोलॉजी में जाके बात करने से उनसे और भी उनका कल्याण के लिए पैसा देगा, उस तरह बात करता है। दोस्त, ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग में हमारा एनर्जी लगाएंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल आते हैं, सर
मैं कैसे राइट प्रोस्पेक्टिंग चूज करें, मुझे थोड़ा सा गाइड दीजिए। वेरी गुड। आप ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में लोग जो आते हैं ना, 3 प्रकार का एटीट्यूड लेके लोग इधर में आते हैं। आप ट्राई करने आए हैं तो किसी को आप जोड़ सकते हैं, आपको अच्छा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए इसीलिए आया है तो आप भी किसी लोग को आप इधर में जोड़ सकते हैं। लेकिन आप प्रोफेशनली आया है, आप इसको कैरियर रूप में लिया है, इसीलिए आया है, तो आपको प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग जरूर करना पड़ेगा। कैसे? देखो, आपका घर में सोचो, आपका भैया है जिसका शादीशुदा अभी तक नहीं हुआ है। आपको क्या काम है? भैया को शादीशुदा देना है एक लड़की का साथ। तो क्या है, आपको आजू बाजू में, आस पड़ोस में, आपका गांव में, आपका गांव का बाजू का गांव में, आपका कॉलोनी का बाजू का कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे लाखों लड़की घूमती है। तो कोई भी लड़की का साथ आप शादी तो नहीं देते हैं। आप कहते हैं नहीं सर, कोई भी लड़की का साथ शादी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये जनरेशन का मामला है, जिंदगी का मामला है। यस, जिंदगी का मामला है। लेकिन वो आपका लड़का, आपका जो भैया जो है ना, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कोई जिंदगी का नहीं होता, इसलिए कोई भी लड़के का साथ वो गर्लफ्रेंड बना सकती है। लेकिन जब आपका जिंदगी का मामला होता है, शादी का बाद आता है, तो उसी टाइम पे जाके राइट प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। आपका एक चाहत होता है जे ऐसे होना चाहिए, ऐसे इतना एजुकेटेड होना चाहिए, उनका ऐसे जनरेशन होना चाहिए, उनका ऐसे खानदान होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा सुंदर होना चाहिए। ये जो चाहत है ना, इधर में भी वही चीज लगाइए दोस्तों। आपका इधर में ये जो बिजनेस है, कारोबार है, कारोबार का एक प्रिंसिपल है, क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहले जो आपको पॉइंट रखना है, जिसका साथ मैं काम करने जा रहा हूं वो ऑनेस्ट है कि नहीं। उसका बाद क्या है? एक छोटा सा थ्योरी, डायल थ्योरी। डी फॉर डिलीजेंट, वो परिश्रमी है क्या? आई फॉर इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है क्या? ए फॉर एम्बिशियस, उसका उच्चाकांक्षा है क्या? बड़ा बनने चाहते हैं क्या? एल फॉर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, वो जो परिस्थिति में है वो बदलना चाहते हैं क्या? आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जो बैठा है, जो सोया है, उसको जगा के लेके जाएंगे, कि जो दौड़ रहा है उसको पकड़ेंगे? यस, जो दौड़ रहा है, जो काम में है, जो रजोगुण में है। 3 प्रकार का गुण है, सत्व, रज, तम। तो आप रजो है, आप आगे बढ़ रहा है, तो आप रजो जो गुण प्रकृति का लोग है, जो दौड़ रहा है, उसको आप प्रोस्पेक्ट करेंगे। कैसे? एक शिक्षक है और स्कूल में पढ़ाता है, फिर भी उसका मिसेस का नाम पे कोई इंश्योरेंस का एजेंसी का काम करता है। उसके स्कूल का शिक्षक है, फिर भी उनका साइड में एक ट्यूटोरियल होम है। एक इंसान एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है, फिर भी सुबह में नौकरी करने के बाद कोई भी अलग जगह में कुछ काम कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन सुबह में भी न्यूज़पेपर डालने का काम करते हैं। एक स्टूडेंट है, वो खुद का पढ़ाई कर रहा है, साथों साथ ट्यूशन कर रहा है। मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, मतलब वो दौड़ रहा है, मतलब उनको एक्स्ट्रा इनकम वो चाहते हैं, मतलब वो और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। इसको कहते हैं रजो प्रकृति, और दौड़ रहा है। आपको क्या करना है? उनका जो मोशन है, वो मोशन को खाली बदलना है। जो सोया है उसको जगाना, उठाना, वार्म अप करके दौड़ कराना बहुत मुश्किल है। आपको कॉन्शियसली आपको दिमाग ओपन करना है। जो दौड़ रहा है ऑलरेडी, जो इनकम करने पसंद करता है, उसका मोशन आपका पटरी में डालना है। जो आपको वही चीज रखना है। वेरी नाइस, आप तो बहुत हार्ड वर्किंग है। अच्छा, आप जो काम कर रहा है, ये काम कितना साल से कर रहा है, कितना मिल रहा है, और भी 5 साल ये पटरी में आप टाइम देंगे, आपको क्या मिलेगा? मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम साइंटिफिकली सिस्टम, टाइम कंपाउंडिंग एक साइंस है। ये सिस्टम का थ्रू आप काम करेंगे, मेहनत से उतना ही काम करो। जहां पे एक नौकरी करने के बाद, आप स्टडी करने के बाद 2 घंटा आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वही 2 घंटा आप इधर में देंगे। शुरुआत में थोड़ा मिलेगा, उसके बाद बड़ा मिलेगा, उसके बाद वही बड़ा सिक्योरिटी हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है उसका सबने आप रखा। ये पोट्री में जब सबको बदलना है, तो रज प्रकृति जो गुण है, जो दौड़ रहा है, उसका ऊपर फोकसिंग डालना है, और फोकसिंग डालने के बाद राइट पर्सपेक्टिव करके इस सिस्टम में लेके आना है।
चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। गौतम बुद्ध, उनका जो आइडियोलॉजी है मैं बहुत पसंद करता हूं। टाइम मिलने से उनको थोड़ा बहुत स्टडी करता हूं। एक बार गौतम बुद्ध का नाम क्यों ले रहा हूं? गौतम बुद्ध का भी शिष्य थे और भक्त भी थे। गौतम बुद्ध वाज ए टीम लीडर, मैं मानता हूं। इस प्रकार एंगल से मैं देखता हूं, वही बात आपका सामने कर रहा हूं। एक बार गौतम बुद्ध, उनका जो शिष्य है, शिष्य का साथ चलते हुए आगे बढ़ रहा था। एक शाम का रात हो गया काफी, एक पहाड़ी रास्ते में निकल रहा था। एक पहाड़ी का जो किनारा है, किनारा से एक आवाज आ रहा था। कोई रो रहा था, विलाप कर रहा था, उसका कुछ खो गया है, ऐसे विलाप कर रहा था। वो मरने जा रहा है। वो उनका जिंदगी का प्रति उनका नफरत बन गया था। धीरे धीरे वो जहां से आवाज आ रहा था, उनका शिष्य का साथ मिलके उसका पास पहुंच गया। एक नौजवान वो विलाप करते करते वो कूदने वाला था पहाड़ का ऊपर से, कूद के उनका जिंदगी जो है वो खत्म करना चाह रहा था। उसको पकड़ाया, उसको प्रेम बानी से उसको शांत किया। जीवन का जो महत्व है वो समझाया। समझाने के बाद वो जो यंग लड़का था उसका ऊपर शरणापन्न हो गया, उसका चरण पर गिर गया। आप मुझे नया जीवन दिया है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वो पूछते हैं, जे बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, जन्म कहाँ है, पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, सब कुछ जब जानते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। गौतम बुद्ध उनको शिष्य बना लिया था। ऐसे चलते हुए कुछ महीनों का बाद शाम का टाइम में शिष्य का साथ आगे बढ़ रहा था। एक जंगल का पास से एक ऐसे इंसान का एक आवाज आया था। वो भी रो रहा था, अनुताप कर रहा था। उसका भी जीवन का प्रति उनका भी तृष्णा हो गया था। वो भी कुछ करने वाला था। धीरे 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 शिष्य का साथ उनका पास पहुंच गया। देखा एक इंसान है, वो संसार का कोई कारण से उनका कोई नुकसान हो गया था, इसका कारण से उनका खुद का जिंदगी जो है बर्बाद करने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था। उसको भी गौतम बुद्ध प्रेम वाणी से शांत किया। उनका जो जीवन का जो मूल्यबोध है समझाया। समझाने के बाद वो कहते हैं, आप मुझे अपना नया जिंदगी दिया, मैं आपका साथ हर टाइम हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूं, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गौतम बुद्ध वही पूछा, आपका घर कहाँ है, परिवार में कौन कौन है, वो बताया। उनका गांव का नाम बताया, उनका परिवार में सब लोग है, उनका स्त्री है, उनका पापा मम्मी है, उनका बच्चे है, उनका बिजनेस है। गौतम बुद्ध उनको बोला, जे नहीं, आपका जो कर्तव्य है, आपका संसार प्रति कर्तव्य करना है, आप मेरा भक्त बनिए। समझा के उनको भक्त बना के अपना घर में भेज दिया। इधर में भी गौतम बुद्ध प्रोस्पेक्टिंग किया। एक लड़का को, वो भी अपना जिंदगी खोने वाला था, उनको शिष्य बना लिया। और ये भी इंसान उनका जिंदगी को खोने वाला था, उसको शिष्य नहीं बनाया, उसको भक्त बनाया। हमारा सिस्टम में शिष्य कौन है, भक्त कौन है? जो स्मार्ट कंज्यूमर है, जो यूजर है, वो हमारा भक्त है। शिष्य कौन है? जो बिजनेस पार्टनर है, वही हमारा शिष्य है। कितना साल पहले गौतम बुद्ध अपना टीम बनाने के लिए भी कितना सुंदर से प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था। दोस्त, आज कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में चला जाइए, रामकृष्ण मिशन में चला जाइए, इस्कॉन में चला जाइए, आप उधर में जाके कहिए, मैं आपका इधर में संत बनना चाहता हूं, आप मुझे सन्यासी कर लीजिए। अलाउ नहीं करेगा सर, अलाउ नहीं होता है।
क्योंकि आपको संत बनाने के लिए, शिष्य बनाने के लिए उसमें बहुत टाइम लगता है। उसमें फिजिकल, मेंटल, मॉनिटरी कितना समय उनको देना पड़ता है। वो नहीं चाहता है विदाउट प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग ये सारी चीजें, समय, ये मेंटल अटैचमेंट, ये फाइनेंशियल अटैचमेंट वो ना करे। ये भी एक प्रोसेस है। हमारा जिंदगी में चलते हुए बिजनेस पार्टनर चाहिए दोस्तों, बिजनेस पार्टनर। ये कब बनेगा? आप इसको प्रॉपर रूप में, कैरियर रूप में, प्रोफेशनली लेंगे तो आपको ये चीज अपना से मिलते रहेगा। कुछ लोग कहते हैं सर शुरुआत में इतना सारी तो चीज नहीं आएगा। एक सहज प्रोसेस बोलिए, जो सहज प्रोसेस से प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग में कर पाए। यस, ये सहज प्रोसेस में आपका शब्द रखता हूं। ये सहज प्रोसेस का नाम दिया मैं मंथन। मंथन मंथन, दूध को मंथन करने के बाद मक्खन मिलता है। दूध का अंदर नहीं छुपा हुआ मक्खन। ये मंथन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, बहुत गहराई से सुनिए। मैं जो प्रोसेस से अपना टीम में लीडरशिप को खड़ा किया था, वो प्रोसेस को मैं कहता हूं मंथन। ज्यादातर लोग जब सेमिनार में आते थे, सेमिनार में मैं जो नया नया लोग, जो लीडर जो है, जो काफी काम कर रहे हैं, वो जब नया नया लोगों के साथ प्रोग्राम का बाद मेरे साथ मुलाकात होता था, सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस करता था कि सर ए बैकग्राउंड से है, नया लोग है, आया है। उसी जगह में मैं अपना राइट प्रोस्पेक्टिंग करता था। उधर में मैं देखता था वो प्रॉपर ड्रेस कोड में आया है कि नहीं आया है। उसके बाद मेरा जो टोटल अटेंशन उसके ऊपर होता था। हर सेमिनार में, कोई प्रोग्राम में उनको मैं देखता था, लग गया कनेक्शन, लग गया, उसको मैं देखता था वो प्रॉपर ड्रेस कोड में है कि नहीं, टाइम पे आता है कि नहीं। अच्छा, ये प्रोग्राम में तो आया, प्रोग्राम का साथ उनका पार्टिसिपेशन, प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेशन मतलब जो इंटरनल काम होता है प्रोग्राम का, शुरुआत का पहले कुछ काम होता है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, ये भी वॉच करता था। वो अकेला जो बैठा है वो सुन रहा है कि वो बाहर में घूम रहा है। उनका जो ग्रोथ कंपनी सिस्टम का साथ, जो कंपनी का जो ऑफर है, कंपनी का जो सिस्टम है, वो सिस्टम का साथ वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये चीज जब होता था तो उन लोगों को अलग से निकाल के एक टीम मीटिंग में करता था। ये जो प्रोसेस है मंथन, ये प्रोसेस का साथ उसी टाइम पे मुझे पता नहीं था इसको मंथन कहेंगे कि एक प्रोसेस है। आज मुझे लगता है इसको मैं आज नाम दे रहा हूं मंथन। जब मैं छोटा छोटा सेमिनार स्टार्ट किया, जो हमारा साथ डिस्ट्रीब्यूटर रूप में काम किया, जो नया नया लोगों को लेके प्रोग्राम में आते थे, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो नए लोग हैं उनका साथ तो इंट्रोड्यूस होता था। जो डिस्ट्रीब्यूटर लेके आया है वो हमारा साथ बातचीत करता था, सर इसका नाम ये है, ये इधर में रहता है, अगर अलग अलग चीज इंफॉर्मेशन देता था। मैं उनको वॉच करता था, उनका साथ काफी बातचीत भी करता था, उनका ड्रेस कोड का ऊपर ध्यान देता था। उसको ठीक ठाक लगने से उनका प्रति मेरा ध्यान चला जाता था। कुछ ऐसे जो शख्सियत को देखने के बाद उनका नंबर भी मैं नोट करता था, वॉचिंग में आता था। नेक्स्ट हफ्ते में जब सेमिनार में वो मैं मेरा जो हैबिट बन गया था, सेमिनार का 1 घंटा पहले तो मैं पहुंचता था। प्रॉपर टाइम का बिफोर कौन आ रहा है, प्रॉपर ड्रेस कोड का साथ कौन आ रहा है। प्रोग्राम सेमिनार शुरुआत करने से पहले भी कुछ एक्टिविटीज होता है, वो जो एक्टिविटीज का साथ उनका क्या इंटरेस्ट है, वो गेस्ट बन के बैठा है कि अपना समझ के वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, वो प्रोग्राम बैठ के सुन रहा है कि 2-3 प्रोग्राम सेमिनार सुना है, वो खड़ा होकर सुन रहा है, बाहर में घूम रहा है, वो भी मैं देखता था। उनका ग्रोथ क्या हो रहा है, उनका साथ कोई नया गेस्ट आया है कि नहीं आया है। ये चीज
का ऊपर मेरा फोकसिंग था। ऐसे कुछ जब लोग मिलता था, उन लोगों को लेके, सिलेक्टेड कुछ लोगों को लेके एक टीम मीटिंग करता था। भीड़ से कुछ सिलेक्टेड लोग को उठा लिया। उठाने के बाद उन लोगों के साथ एक नाश्ता का साथ, एक लंच का साथ बैठते हुए उनका साथ मिलने का, जो और भी नजदीक आने का एक मौका था। आज भी याद है, मुझे एक चीज पता था, आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग चाहिए। ऐसे कुछ ट्रेनिंग मुझे मिल गया था, मुझे बहुत दिल से अच्छा लगा था। दिल से इतना अच्छा लगा था। एक ट्रेनिंग का जो कीमत था, दो दिन का कीमत था लगभग 7,000। मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो 2011-12 का मैं बात कर रहा हूं, 13 का मैं बात कर रहा हूं, उसी टाइम पे 7,000 इतना अच्छा लग गया। जिन लोगों को मैं सिलेक्ट कर लिया था, जिन लोगों को लगता था हाँ ये सिस्टम आया है, उसका अंदर में जोश जुनून है, उन लोगों को और भी करेक्शन करने के लिए, और भी प्यूरिफिकेशन के लिए वो सेमिनार, वो जो प्रोग्राम में, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालता था। उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, मैं अपना जेब से डाल दिया। ऐसे लाखों रुपया भी, लाखों रुपया भी उन लोगों का पीछे में इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो भी मुझे इतना अच्छा लगा, मैं उतना खुद को प्यूरिफाई किया। वो लोग भी ऐसे सीख लेंगे तो उसका अंदर में भी कुछ प्यूरिफिकेशन आ जाएगा। पकड़ पकड़ के वो ट्रेनिंग करवाया। उन लोगों से और भी नजदीक रिश्ता बनाने के लिए घूमने चला गया। ऐसे एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस है, मंथन प्रोसेस से आप धीरे धीरे आप बिजनेस पार्टनर आप ही बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस, आप ही कर रहे हैं। मैं जिस प्रकार से किया था, मैं जो काम करने का जो पैटर्न है वही आपका सामने रख रहा हूं। आपकी चॉइस है, आप ये चाहते हैं। आप इधर में जो आया है ना सर, आप ये चाहते हैं आप ऐसे बिजनेस खड़ा करें जहां पे 6 महीना आपका साथ, ये बिजनेस का साथ कोई अटैचमेंट भी नहीं रहे, आपका बिजनेस वॉल्यूम ना गिरे, आपका इनकम ना कम हो जाए। ये आपका चाहवत है। ये जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूं, इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। कुछ लोग मैं देखता हूं हर दिन दौड़ते हैं, हर दिन जोड़ते हैं, हर महीने में कुछ इनकम हो जाता है, वो भी एक प्रोसेस है। चॉइस आपका है। और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है। वो चाहता है उन लोगों से काम करे जो लोग उनको सम्मान करें, वो जो कहे वो फॉलोअर बन के सुनते रहे। ये एटीट्यूड से ऐसे टीम बनता है। सोचो, एक बैंक का सीनियर मैनेजर ये सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। सिस्टम में सीनियर मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद वो क्या करते हैं? कैशियर को ज्वाइनिंग कराते हैं। कैशियर क्या करते हैं? क्लर्क को ज्वाइनिंग कराते हैं। क्लर्क क्या करते हैं? ग्रुप डी को ज्वाइनिंग कराते हैं। ग्रुप डी क्या करते हैं? जो सिक्योरिटी है उनको ज्वाइनिंग कर देते हैं। सिक्योरिटी क्या करते हैं? जो स्वीपर भाई साहब है उनको ज्वाइनिंग करा देते हैं। स्वीपर भाई साहब क्या करते हैं? उनको कॉलोनी में जाके कुछ लोगों को ज्वाइनिंग करा देते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डोमिनेटिंग प्रोसेस। इससे टीम बनता है, लेकिन बहुत वीक टीम बनता है, क्वालिटी लोग नहीं होते। ये आपका बिजनेस पार्टनर ऐसे ढूंढना है जो आपसे वो बड़ा बने। एक पापा मम्मी वो भी चाहते हैं उनका बेटा उनसे बड़ा बने। इधर में हम लोग, लेकिन ये डोमिनेटिंग सोच विचार से ऐसे कुछ लोगों को चूज करते हैं जो मेरे से छोटा बन के रहे, मेरे से बड़ा ना बने। तो इसमें क्या होगा? टीम जो होगा बहुत वीक होगा, बहुत दुर्बल होगा। आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए दोस्त, तो जो आपसे, उनका पास, जिसका पास ज्यादा बड़ा क्वालिटी है, वो क्या करेगा? आपको नफरत करेगा। वो क्या करेगा? आपको पूछने वाला नहीं है। वो क्या करेगा? आपको पता नहीं देगा। ये चीज आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब मान लेते हैं
इसको तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये मेरा कैरियर का मामला है। ये एटीट्यूड ये पहले से मेरा था। जब मैं ऑफिस में अपना जो प्रोडक्ट है काम करता था, सोचो एक बैंक में घुस गया, मैं पकड़ने की कोशिश करता था जो बैंक का जो टॉप बॉस है, टॉप मैनेजर है, मैं अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करता था टॉप मैनेजर से, क्योंकि मुझे पता था मैनेजर को मैं पकड़ लिया तो सारे बैंक हमारा ग्रिप में आ जाएगा। तो एक बार अपॉइंटमेंट वो भगा दिया, दूसरा बार अपॉइंटमेंट में वो मुझे भगा दिया, तीसरा बार अपॉइंटमेंट में मुझे भगा दिया। मुझे इंसल्टिंग फील होता था, लेकिन मुझे लगता था अरे मेरा भाई पास इंसल्टिंग करने का, ईगो देने का कोई है ही नहीं। मेरे पास कुछ होता तो मैं आज क्यों बैंक में आके खड़ा हुआ। तो मेरे पास ईगो, इंसल्टिंग जो वस्तु है, जो सेल्स लाइन में आता है, उसका पास कुछ नहीं रहना चाहिए। आपका पास ईगो करने का क्या है? आपको इंसल्टिंग फीलिंग होने का क्या क्वालिटी है? ये मुझे लगता था, क्योंकि मुझे लगता था उनको चाहिए। वो मुझे 10 बार भी रिजेक्शन करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको चाहिए। तो फेडा होके मेरे साथ एक बार तो टाइम जब मिलता था, बस वन सिटिंग काफी। इसका अंदर में भरा स्किल था, लेकिन मैं जो बात करता था वही है कारोबार, उसका कल्याण के लिए मैं आया हूं, वही बात मैं रखता था। ये एटीट्यूड बदल दिया अपना गारमेंट बिजनेस ने। मुझे लगता था जो बिजनेस पार्टनर होंगे वो स्ट्रांग होंगे, क्योंकि मेरा बिजनेस कारोबार जो बढ़ेगा स्ट्रांग पार्टनर से नहीं बढ़ सकता है। सोचो मैं दुर्गापुर चला गया, आसनसोल चला गया, हल्दिया चला गया, वो जो एक छोटा छोटा सिटी है बर्धमान चला गया, वो जो सिटी है, सिटी का अंदर में कौन अच्छा है, कौन सा दुकान का रेपुटेशन, कौन का रिटेल सबका रेपुटेशन अच्छा है, मुझे पता नहीं है। ऐसे 2-3 घंटा ऐसे तो घूमते रहता था, कोई पान का शॉप में, कोई चाय का दुकान में चाय पीते हुए उनसे पूछता था ये जो एरिया है, ये जो बाजार है, इसका अंदर में कौन सा ऐसे काउंटर है जो रेडीमेड में बहुत मास्टर है, जिसका पास बहुत सारे ब्रांड है, जिसका पास कस्टमर फ्लो अच्छा है, जिसका रेपुटेशन अच्छा है, जो बहुत दिन से कर रहा है, लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। ऐसे 3-4 सिलेक्ट कोई काउंटर, रिटेल काउंटर का बारे में उनको जानकारी मिलता था। मैं क्या करता था, ऐसे जो 3-4 काउंटर का रेफरेंस मिल गया, मैं 4 काउंटर ही में विजिट करता था अपना सैंपल के साथ। 4 काउंटर मीट किया, कोई 2 काउंटर बोला नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है, ऐसे का आपका कोई ब्रांड नहीं है, अनब्रांड प्रोडक्ट है, ये मुझे नहीं चाहिए, आप भाग जाओ। तो मैं बोलता था सर मैं तो आया है, तो ब्रांड तो एक दिन में नहीं बनता है, मुझे थोड़ा सा अलाउ करो। मैं अपना जो, मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूं, मैं खुद बनाया हूं, मैं कितना प्राइस में कितना बेस्ट क्वालिटी लेके आया हूं, एक बार चेक तो करो सर, आप तो बिजनेसमैन है ना सर। तो ऐसे जब मौका मिलता था, मैं जब सैंपलिंग करता था, सैंपलिंग करने के बाद उनका साथ जो बातचीत होता था, उनका स्टॉक क्या है, उनका कस्टमर फ्लो क्या है, उनका सेल्समैन का क्या एटीट्यूड है, उनका दुकान में कितना सारी ब्रांड्स है, वॉल्यूम देखने के बाद 4 काउंटर मीट किया। 4 काउंटर मीट करने के बाद घर वापस आने के बाद प्रोस्पेक्टिंग किया। अच्छा, ये 4 काउंटर का अंदर में बेस्ट कौन है? जो बेस्ट दुकानदार होता था वो पहले ऑर्डर में, पहले विजिट में वो ऑर्डर नहीं देता था, क्योंकि उनका भूख नहीं है, लेकिन उनका जो फ्लो है, उनका जो रेपुटेशन है, मैं ये प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, ये तीनों से नहीं, जो मुझे ऑर्डर नहीं दिया है उनका साथ मुझे बिजनेस करना है। मैं क्या बोला, आउटर वर्ल्ड में कुछ नहीं है, आप इनर वर्ल्ड में जो देखते हैं वही आउटर वर्ल्ड बन जाता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स उनका साथ मीट किया, ऑर्डर दे दिया। ये चीज भी मैं इधर में लेके आया। गारमेंट बिजनेस का बाद मैंने जब शुरुआत किया, ये आज का दिन में एक लीडर का नाम है मिस्टर आबिर बख्शी। आबिर बख्शी का साथ, आबिर बख्शी मुझे उनका अपॉइंटमेंट देने के लिए 6 महीना घुमाया। आज तो मैं बाहर हूं, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम दे दिया, आज तो पहुंच गया, बोलते मैं तो आज ऑफिस में नहीं हूं। घुमाया, मैं तो उनको पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि आदत पहले से बन गया था। बिजनेसमैन का पास तो कोई ईगो नहीं है, बिजनेसमैन का पास तो कोई इंसल्टिंग फील नहीं होता है। ये तो मुझे चाहिए
क्योंकि बागची जी नौकरी भी करता था रेल में, बहुत बड़ा ऑफिसर भी था, उनका हॉबी भी था नेटवर्क करने का, एक्स्ट्रा मेहनत से, सही मेहनत से एक्स्ट्रा इनकम करना। प्रोस्पेक्टिंग कर लिया। प्रोस्पेक्टिंग बनने से मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता हूं। 6 महीने के बाद घूमते घूमते जब मुझे एक बार पहले सीटिंग दिया, सीटिंग का टाइम, मैं अपना प्लान बताया। बोले ये आपका प्लान क्या है भाई? मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूं वो कंपनी में तो अभी भी मुझे महीने में 4 लाख इनकम देते हैं। वो कंपनी, जो कंपनी में काम कर रहा था, वो कंपनी के बारे में मेरा नॉलेज था। बोले सर आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं 6 महीने के बाद बंद हो जाएगा, और मैं जो आपको कंपनी लेकर आया हूं 5 साल में आप करोड़ों कमाएंगे। चॉइस आपका है। बेगिंग एटीट्यूड नहीं रखा, ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया, क्योंकि मैं उनका साथ कारोबार करने गया। ऐसे राइट प्रोस्पेक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वही करना है जो आपको नफरत करते हैं, जो आपको पत्ता नहीं देते हैं, जो आपको ईगो करते हैं, जो आपको जरूरत, जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उल्टा एक समाज में लेके आना है। उसको तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उनको तो चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। अरे भाई आप कितना बार मुझे रिजेक्ट करेंगे? ये एटीट्यूड का साथ आप चलेंगे तो क्या होगा, आपका टीम में आपसे बड़ा क्वालिटी लोग आएगा। ईगो छोड़ना है, इंसल्टिंग फील नहीं करना है, आपका एरिया में जो जो क्वालिटी लोग है उसमें फोकसिंग करना है। उसका अंदर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार लगातार लगातार प्रोसेस से उनका साथ मीट करना है। उन लोगों को आप बिजनेस में लेके आएंगे तो क्या होता है, एक सीक्रेट में बताता हूं दोस्त। अनकॉन्शियस हजारों लोग आपका साथ रहे, उसके साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। कॉन्शियस जो लोग हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन इकट्ठा करने के बाद उनका साथ चलना आसान है। ये आपका कारोबार है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका कैरियर है। प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, उसका ऊपर एनर्जी डालिए, आप खुद लीडर बनिए, उन लोगों को लीडरशिप में लेकर आइए। मेरा बेस्ट विशेष है जो मेरा बात सुन रहा है, हर इंसान का अंदर में, सबका अंदर में सही क्वालिटी है फ्रीडम जोन में जाने के लिए, सबका अंदर में सही क्वालिटी है कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। दोस्त, रतन परिया नाम पे कंपनी जितना भी ट्रेनिंग अपडेट किया है उसको फॉलो करो सर। मैं इस सिस्टम में अचीवर हूं, मैं इस सिस्टम में शुरुआत से करते 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 ये जगह में आया हूं सर। ये निचोड़ आपका सामने रख रहा हूं, चॉइस आपका है। मेरा बेस्ट विशेष है आप कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बने, मेरा बेस्ट विशेष है आप कंपनी का फ्री जोन में आए, मेरा बेस्ट विशेष है आप जो सपना उम्मीद का साथ इधर में आया है, लाखों कमाइए, आपका पास भी बंगलो, आपका पास भी गाड़ियां, आपका बड़ी बैंक बैलेंस, आपका बारी भी बहुत सुख समृद्धि रहे। सबको मैं नमन करता हूं। थैंक यू वेरी मच।